नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी मटेरियल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई डीआरडीओ एमटीएस के जो कि एग्ज़ाम आपने भरा था, फॉर्म भरा था, उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है। मार्च के फर्स्ट वीक आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी डीआरडीओ एमटीएस की, यानी कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेबस पैटर्न है इसका, ठीक है। और ये आपका पहले सीबीटी 1 होगा, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपकी 1817 पोस्ट पर ये डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म फिलअप हुआ था और इसके एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं। वो भी दिखाएंगे कि भाई किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन तो बिल्कुल आया हुआ है, कंफर्म है नोटिफिकेशन। आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका पेपर मार्च के अंदर ही होगा, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों, डीआरडीओ एमटीएस का है। पूरा सिलेबस पैटर्न देखिए, इसके अंदर आप वीडियो में पूरा यानी कि सिलेबस देखेंगे क्या सिलेबस आता है आपका, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था डीआरडीओ एमटीएस का, तो कि उसके एडमिट कार्ड बस सब आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो का नई यानी कि जिस प्रकार की भी आपके जो जॉब निकलती हैं और या फिर उसके एडमिट कार्ड आते हैं तो उसकी जानकारी आपको दी जाए और पूरे पैटर्न और सिलेबस के साथ आपको सब बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि भाई डीआरडीओ एमटीएस का क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी आपकी 1817 थी, यानी कि इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी 1817 पद पर ये फॉर्म भरा गया था, ठीक है। मल्टी टास्क स्टाफ एमटीएस, इस यानी कि एमटीएस की फुल फॉर्म होती है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है। ये इसका कोड था 1301। जनरल की 849 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 188, ओबीसी की 503, एससी की 163 और एसटी की 114। टोटल आपकी 1817 थी। ये 10th बेस पर भरा गया था फॉर्म, ठीक है। जिसके आप पास आईटीआई की सर्टिफिकेट थी उसने भी फिलअप किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, ये आपका नोटिस आया हुआ है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट डीआरडीओ एंट्री टेस्ट, जो कि 2019-20 के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट भरा गया था, ठीक है। इसमें जो टायर 1 का सीबीटी है वो एग्ज़ाम जो आपके कोविड-19 के रहते आपका नहीं हो पाया था, तो इसलिए इसका इशू कर दिया गया है कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। कैप्टन नोटिस बोर्ड डीआरडीओ एमटीएस की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन और फर्दर अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये कैप्टन का भाई नोटिस आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे जानकारी देते हैं आपको क्या सिलेबस रहेगा इसका, ठीक है। डीआरडीओ एमटीएस की बात करते हैं। डीआरडीओ एमटीएस सिलेबस 2020, यानी कि सेंट्रल ऑफ पर्सनलाइज टैलेंट मैनेजमेंट, कैप्टम की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि यहाँ से बनेगा डीआरडीओ, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसी थी, ये डीआरडीओ है और इसका लीड कौन करेगा? कैप्टन करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या होता है, देखिए सीबीटी 1 है उसको स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। फर्स्ट सीबीटी के अंदर आपका क्या क्या आएगी? जर्नल इंटेलिजेंट, यानी कि आपकी रीजनिंग आएगी, वो 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर की रीजनिंग आएगी। और जनरल अवेयरनेस होगी, वो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। और जो यानी कि मैथ आएगा, एप्लीट्यूड आपका 35 से 35 आएगा, यानी कि 35 नंबर का और 35 ही मार्क्स का आपका ये एप्टीट्यूड होगा, यानी कि मैथ, ठीक है। टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे और आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका टोटल टाइम कितना होगा? 90 मिनट। और आपके क्वेश्चन भी कितने होंगे? 100। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथ के और आपके 30 जीके के, ठीक है। आसान सिलेबस है, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। और सीबीटी फाइनल सिलेक्शन करवाएगी आपकी सीबीटी 2। सीबीटी 1 आप सभी का क्लियर हो जाएगा अगर आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। जनरल साइंस, मैथ और इंग्लिश, इसके अंदर आपकी जनरल साइंस 40 नंबर की और मैथ आपकी 40 नंबर की और इंग्लिश आपकी 20 नंबर की। 90 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन, वही पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ये डीआरडीओ एमटीएस का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं स्क्रीनिंग की, आगे आपको बताऊंगा कि सीबीटी स्क्रीनिंग क्या होती है। देखिए एग्जाम पैटर्न और कंप्यूटर बेस टेस्ट है आपका, ठीक है। फेज 1 स्क्रीनिंग। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग क्या होता है कि आपके फिक्स मार्क्स लेने हैं आपको, यानी कि
इसको स्क्रीनिंग के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये नहीं है कि इसमें मेरिट लगेगी आपकी फेज़ के 1 के अंदर। CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी मेरिट नहीं लगेगी, आपको स्क्रीनिंग के तौर पर मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि आपको 45 नंबर लेने हैं, यानी कि 45 नंबर आपको लेने हैं इस पेपर के अंदर। 45 नंबर अगर आप ले लेते हैं तो आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ, या इधर नेम ऑफ टेस्ट है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये टाइम है। यानी कि मैंने बता दिया आपको, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की 30 मार्क्स। ठीक है, एप्टीट्यूड 35 के। ठीक है, इंटेलिजेंट ये आपके 35 यानी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट के। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ हाईलाइट्स हैं वो देख लीजिएगा। ये कंडक्ट कौन करवा रहा है आपका पेपर, DRDO MTS का पेपर कंडक्ट करवाने वाला कौन है, कैप्टम है। ठीक है, कैप्टम ऑफ DRDO। कैप्टम के फुल फॉर्म सेंटर ऑफ पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये एग्जाम लेवल आपका नेशनल है, यानी कि नेशनल एग्जाम लेवल है ये आपका। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसके पेपर के हिसाब से, यानी कि वैकेंसी के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके स्टूडेंट पेपर देते हैं उस हिसाब से इसकी वैकेंसी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी पोस्ट, अभी बात करते हैं देखिए पोस्ट की। आपने MTS की पोस्ट भरी हुई है तो आपका एग्जाम MTS का है। टेक्नीशियन A के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B, एडमिन एलएड, ये इन सभी का कार्ड AA, ये सभी आपकी कैप्टम इशू कर रही है, यानी कि कंडक्ट कैप्टम कर रही है। आपकी MTS की पोस्ट है 1817 के लिए, हम MTS की बात कर रहे हैं तो पोस्ट 1817 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि MTS के अंदर है। सिलेक्शन स्टेज टायर 1 और टायर 2 आपको दोनों सिलेक्शन करना होगा, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मोड क्या होगा आपका, ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्या पैटर्न रहता है सिलेबस का। ठीक है दोस्तों, देखिए जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि हम अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर आपका एक टॉपिक मेन है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे। यदि कि देखिए आपका राम इधर से 18 नंबर पर है, बाएं से दाएं से, इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, और पजल की यानी कि आपको पजल करने वाले क्वेश्चन आएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिएगा पनडुब्बी जल से संबंधित है, इस प्रकार से। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग होती है उसी प्रकार से अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपको दी जाएगी, भाई इसकी जगह आपका क्या आएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन आप सभी जानते हैं, रक्त संबंध, इससे क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग के। मशीन इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट के बारे में आपको पूछा जाएगा, यानी कि ओड और इवन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन सेंस और लॉजिकल सेंस, ये आपके डायरेक्शन यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले, और ये लॉजिकल आपको पूछा जाएगा। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक नंबर सीरीज पूछी जाएगी। सीरीज के क्वेश्चन भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के देखने को मिलेंगे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, दोनों के अंदर सिलोलिज्म आपसे पूछा जाएगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा जाएगा। सिलोलिज्म के क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, यानी कि ऑर्डर क्या है उसका, रैंकिंग क्या है, ये भी आएंगे। फिगर से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, फिगर क्लासिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, और इसके अंदर रीजनिंग के अंदर और क्या होता है कि यानी कि ये फिगर क्लासिफिकेशन की, ये आपका छोटा सा सिलेबस होगा रीजनिंग का, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ टफ नहीं है, आप खूब आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी कि 35 में से आप 35 ले सकते हैं रीजनिंग के अंदर, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं मैथ की। मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर क्या होगा, ऑप्टीट्यूड एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको बोलते हैं यानी कि मैथमेटिक्स। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्टेटमेंट की कोई उसका क्वेश्चन देना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई 2 स्टेटमेंट दे देता है। अब ये क्वेश्चन हाल ही में ट्रेंड में है, यानी कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, ये एग्जेप्शन होता है, ये इफेक्ट्स, पैसेज एंड कंक्लूजन, यानी कि कोई पैसेज भी आता है। पैसेज का मतलब है यानी कि आपका कोई दूसरे प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, फिगर बना दिया ये 2011 2012 ये 70 से 80 तक है, ये पैसेज एंड कंक्लूजन होता है। यहाँ रीज़न ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये आपका उसका रीजनिंग के अंदर हो गया था। ठीक है, सिलोलिज्म, एवरेज, ये सभी आपके रीजनिंग के हो गए थे, यहाँ से हैं आपके। ठीक है, मैथ के यहाँ से शुरू होते हैं। एवरेज आएगा आपका, एवरेज से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। एवरेज का मतलब यानी कि औसत, औसत से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आएगा, ये एक ही टॉपिक है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैंने अलग अलग डाल दिया इसको। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। HCF और LCM से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके टॉपिक हैं। ये पार्टनरशिप से भी आपको क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से भी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ये से भी आप नोट कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स को एक एक करके उठा लीजिएगा और कंप्लीटली को पढ़ लीजिएगा। डाटा से एफिशिएंसी, परमेंटेशन एंड कम्बिनेशन, ये बोट्स एंड स्ट्रीम से,
एज का क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम, इनइक्वालिटी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये सभी आपके टॉपिक हैं। देखिए इधर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज आपका रीजनिंग का टॉपिक हो गया, ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। नंबर सीरीज जो कि मैंने आपको बता दिया था, ये गलती से यहाँ डल गया। मेंसुरेशन, प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन यानी कि ट्रेन के प्रॉब्लम्स यानी कि ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो क्वेश्चन आएंगे। और मेंसुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपके यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड स्ट्रेन। बस ये छोटा सा सिलेबस है आपका मैथ का, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 20 से 22 टॉपिक आपके बनते हैं मैथ के अंदर, वो आपको करने हैं कम्प्लीटली, ठीक है। यानी कि 20 से 22 टॉपिक करने पर आपके 35 में से 35 तो नहीं आएंगे, लेकिन आप 30 का स्कोर जरूर कर सकते हो मैथ के अंदर। 35 में से 30 का स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। 30 यहाँ से हो जाएंगे आपके, 35 रीजनिंग से हो जाएंगे, और आपके 65 मार्क्स यहाँ से बन गए, तो आपका सिलेक्शन CBT 1 स्क्रीनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका मैथ के टॉपिक ये आप कंप्लीट पढ़ लोगे ना, ये आपके CBT 2 में भी काम आएंगे। मैथ आपका CBT 2 में भी काम आने वाला है। ये 22 टॉपिक आपको यानी कि 75 मार्क्स के हो गए। ये आपके 22 से 25 टॉपिक्स हैं जो 75 मार्क्स के हो गए। क्यों? यानी कि 35 मार्क्स का आपका CBT 1 है और 40 मार्क्स का आपका CBT 2 है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, यानी कि जीके की। हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ से आपके ये इम्पोर्टेंट जो कि आपका सिलेबस के अंदर हैं, ये सभी हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि आपको करके ही जाने हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कुछ 20-30 आपके टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इनको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अध्यक्ष, आप आपके जो कि अध्यक्ष हैं टोटली अध्यक्ष पढ़ के जाएंगे। राज्यपाल कौन क्या है वो सभी पढ़ कर जाएंगे। पुस्तक और लेखक देख कर जाएंगे कि भाई पुस्तक और लेखक कौन है इनके। युद्ध, जो भी इतिहास के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं वो आप सभी नोट करके जाएंगे, उनकी डेट भी और किस किस के बीच हुआ था, जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। परियोजनाएं कहाँ चल रही है, हाल ही की परियोजना और जो इम्पोर्टेंट परियोजना है वो पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस यानी कि दिवस पढ़ लीजिएगा, उनकी थीम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हाल ही की थीम देख लीजिएगा और महत्वपूर्ण दिवस याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार से। मरुस्थल पढ़ लीजिएगा। नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो नदियों से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी धर्म पढ़ लीजिएगा, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, आप दर्रे करके जाइएगा। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क याद करके जाइएगा। बांध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका, बांध भी पढ़ कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अनुसंधान भी पढ़कर जाना है आपको। ब्रांड एम्बेसडर, कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बना है वो सभी हाल ही के देख कर जाइएगा आप, ठीक है। CEO और MD आप याद करके जाइएगा, CEO और MD जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आपको देख कर जानी है, इंपॉर्टेंट जो कि आपका हाल ही में NTPC का एग्जाम चल रहा है, उसके अंदर भी फुल फॉर्म कंप्यूटर की बहुत सी देखने को मिल रही है और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन देख के जाइएगा, कौन किससे संबंधित है, ठीक है। विटामिन्स के रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम आप याद करके जाइएगा। उनसे होने वाले रोग भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। विषाणु और यानी कि वायरस और बैक्टीरिया भी आपको देखकर जाना है थोड़ा, ठीक है। प्रधानमंत्री की योजनाएं, यानी कि जो आपके नरेंद्र मोदी की परियोजनाएं शुरू की गई थी, वो सभी परियोजना 2014 से अब तक की सभी परियोजनाएं आपको याद करनी है। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनुच्छेद आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद कर लेना सारे, तो अब इतना टाइम नहीं है कि याद हो जाएंगे, ठीक है। पंचवर्षीय योजना सारी उनके जो क्या क्या पंचवर्षीय योजना थी उनके अंदर क्या क्या हुआ था, वो सभी पंचवर्षीय योजना आपको देखनी है और उनका काल कहाँ से कहाँ तक था वो भी देखना है, ठीक है। इसरो से संबंधित क्वेश्चन आपका देखना है। अंतरिक्ष एजेंसी सभी देख लेना है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको पढ़कर जाने हैं इंपॉर्टेंट। और गवर्नर आपको पक्कर 100% देख कर जाने हैं। गवर्नर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। GI टैग थोड़ा देख लीजिएगा। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपका देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से भी विषाणु और जीवाणु मैंने अभी आपको बता ही दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। पादप हार्मोन पढ़िएगा, प्रमुख नहरें पढ़िएगा, रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। पर्वत श्रृंखला,
पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक कौन किसका प्रतीक है, ठीक है, वो भी देखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इंपॉर्टेंट सा कुछ बता दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। और मैंने आपको कम्प्लीटली सिलेबस बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से DRDO MTS का सिलेबस होगा और जल्द ही आपके मार्च फर्स्ट वीक में इसके अंदर एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और क्या पैटर्न रहेगा, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ये कंफर्म है कि आपके मार्च के अंदर इसके एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आपके आ जाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा सिलेबस, और इसका अमल भी करेंगे आप और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।